डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको हम मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 इंटू मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, प्रूफ करते इसका। क्या गिवन है, लेट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। एनालिटिक है बाय सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करते ही एनालिटिक है, तो ठीक है ना। क्या होते हैं सी आर इक्वेशन, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी वाई, ओके, एंड डी यू बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। एंड यू एंड वी आर हार्मोनिक। हार्मोनिक क्यों, बिकॉज एफ ऑफ जेड इज क्या है यहाँ पर हमारे पास एनालिटिक है। एनालिटिक के रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, हार्मोनिक होता है, इट इज 0। इक्वेशन नंबर 3 एंड डेल टू वी डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ वी नो दैट एफ डैश ऑफ जेड किस तरीके से लिखते हैं हम, यू ऑफ एक्स प्लस आई वी ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों में एक्स एक्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले, यू एक्स प्लस आई वी वाई को एक्स से, इस तरह से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड कितना होगा, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट गायब हो जाएगा। ठीक है, यू एक्स होल स्क्वायर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल टू यू बाय डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल वी बाय डेल वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं इसको। गिव दिस एज इक्वेशन नंबर 5 mod of f dash of z का होल स्क्वायर। ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस अगेन, एंड एफ ऑफ जेड किस तरीके से लिखते हैं तो पता ही, u प्लस आई वी मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अगर से इसको स्क्वायर कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, एफ डैश ऑफ जेड होल स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। कंसिडर एल एच एस कंसिडर करते हैं, हमें जो प्रूफ करने का, क्या प्रूफ करने का, डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर, उस पर ऑपरेट करना है एफ डैश सॉरी एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर करके देखते क्या आ रहा है मेरे पास। तो दिस विल बी 2 बाय डेल वाई स्क्वायर और मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, अब इसको ही हमने आगे बढ़ाते रहना है कैलकुलेशन को। डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, पहले इस पर ऑपरेट करेगा, फिर डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पर ऑपरेट करेगा। ठीक है, मिलेगा क्या हमको, अब अलग अलग एक एक पे ऑपरेट कर लो।
ठीक है ना। डी डी एक्स डेल बाय डेल एक्स को स्क्वायर को ऐसा स्प्लिट करके लिख सकते हैं हम, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही है, यू स्क्वायर। उसी तरह से वी को एंड अगेन सॉरी पर एक गलती कर दी मैंने, ठीक है। एक्स स्क्वायर पर भी ऑपरेट करना चाहिए था, ओके, पर एक्स स्क्वायर, ठीक है। छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से दूर होंगी, मेरी हुई तो चलता, आपकी नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ओके। यहाँ पर भी डेल एक्स चाहिए, ओके। दैट्स इट। अब डिफरेंशिएट कर लो एक बार, यू को विथ रिस्पेक्ट टू यू से करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यू स्क्वायर दैट इज 2u इंटू डी यू बाई डी एक्स, ओके। एंड अगेन उसी तरह से v पे करना है हमको डिफरेंशिएट, ओके। दैट इज डी डी एक्स अपॉन ट्वाइस v इंटू डी वी बाई डी एक्स and d del y equals to again differentiate u with respect to y twice u into du by del y plus del y of derivative of v square with respect to y, that is 2v into del v by del y. अब एक और बार हम क्या करते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं इसको टी डी एक्स को, ठीक है। 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा दो फंक्शन है, एक यू है एक यू एक्स स्क्वायर का, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन टू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन to derivative of first function, that is du into du by dx. कोई भी फर्स्ट सेकंड आपके हिसाब से हो सकता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ बस 2, इसमें से भी कॉमन निकल जाएगा, v इंटू डेल वी बाय डेल एक्स स्क्वायर, ओके। एंड अगेन सॉरी del v by del x into derivative of v with respect to x, that is del v by del x, okay. And again 2 common here, del 2u by del y into u plus del u by del y into del u by del y plus 2 into, पर डेरिवेटिव नहीं चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव ही कर रहे हैं हम उसका, u इंटू डेल 2u बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल u इंटू डी एक्स सॉरी डी वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, ओके। अगेन सिंप्लीफाइंग दिस, ठीक है। सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, देखो u की टर्म से इधर से u कॉमन निकाल लो, ठीक है। यहाँ से u है, यहाँ पर u है, दिस टर्म वी गेट u v ऐसे आ रहा है, डेल u बाय डेल एक्स स्क्वायर है, डेल y बाय डेल स्क्वायर है, देखो इससे क्या होता है कॉमन निकल के। सो हियर यहाँ से देखो
ये इन दोनों टर्म में u है, ठीक है, तो यहाँ से u कॉमन निकाल लेते हैं, 2u del 2u बाय डेल एक्स स्क्वायर, और इधर रहेगा del 2u बाय डेल वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू du बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस del 2u बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, ओके। एंड अगेन अगर से दो टर्म्स में से v कॉमन निकालते हैं हम, v के टर्म कौन से है देख लेना, यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो क्या आएगा हमारे पास del v बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, एंड अगेन एक 2 कॉमन निकाल के del v बाय डेल एक्स स्क्वायर टू del v बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमने देखा था यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल्स टू क्या होता है 0, क्योंकि u और v हार्मोनिक फंक्शन है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। कौन से टर्म, ये वाले टर्म्स, this will get 0 and what we have remaining is 2 times in common del u by del x का होल स्क्वायर प्लस del v by del x का होल स्क्वायर प्लस del u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस del v बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स एक्स के टर्म और वाई वाई के टर्म एक जगह लाने हमको, ठीक है। उससे पहले एक टर्म क्यू एस आई यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या रिमेनिंग था हमारे पास, del u बाय डेल वाई, हमको पता है क्या हो रहा था यहाँ पर, देखो ये टर्म हो गई 0 जिसके नीचे ब्लू डॉट है, ये दो डॉट बचे थे हमारे पास, 2 इंटू हमने सी आर इक्वेशन यूज़ किया, del u बाय डेल एक्स क्या होता है del v बाय डेल एक्स, del u बाय डेल वाई इक्वल्स टू माइनस del v बाय डेल एक्स होता है, तो वो यहाँ पे यूज़ किया हमने, सो दिस टर्म del u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस del v बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम सी आर इक्वेशन प्लस 2 इंटू यहाँ पर सबको u में हम एक u और एक v में del u बाय डेल एक्स क्या होता है माइनस del u बाय डेल एक्स प्लस del 2v बाय डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी del v बाय डेल वाई लिखा हूँ मैंने यहाँ पे, ओके। एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, ओके, ये सेम चीज़ हो रही है दोनों भी स्क्वायर करने के बाद, del 2u बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस del u बाय डेल वाई का होल स्क्वायर, दिस इज अगेन नथिंग बट मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एस आ गई हमारी, ठीक है, ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 2 टाइम्स ऐड होकर 4 टाइम्स हो गए ये, ठीक है। हेंस
2 बार डेल एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर mod f of z whole square. This will equals to 4 times f dash of z का whole square. ठीक है, hence proved. इजी थ्योरम था काफ़ी. उसके बाद एक और थ्योरम है, वो हम देखेंगे क्या है. थ्योरम स्टेटमेंट है इफ w इक्वल्स टू u प्लस आई वी, ठीक है, इज एन एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है उसके रीजन पे, इन रीजन और देन प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ u v into एक्स वाई, दैट इज जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, कुछ इस तरीके से. डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड होल स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ जेड का होल स्क्वायर डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड को. ठीक है, दैट इज होल स्क्वायर. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस. लेट w equals to f of z is an analytic in a region R. ठीक है, so CR equation satisfies ux equals to vy and uy equals to minus vx. ठीक है, ये तो याद ही हो गया हमको. इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो. ये इतना गिवन तो लिखना हर थ्योरम में हमारे लिए ज़रूरी है. ठीक है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है? टू प्रूव यू वी अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जेड का होल स्क्वायर. वी नो एफ डैश ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स प्लस आई वी वाई. ठीक है, मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड लेंगे तो क्या होगा? यू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे देखो हमने गड़बड़ करी. डेरिवेटिव की डेफिनेशन ऐसी होती है क्या? दोनों भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट होते हैं डेरिवेटिव ले रहे तो. ठीक है, वी एक्स होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, क्यू एज इक्वेशन नंबर 3. नाउ डेल यू बाय डेल वी एंड डेल एक्स बाय डेल वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x, derivative of u with respect to y, derivative of v with respect to x and derivative of v with respect to y. ये डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा? यू एक्स वी वाई माइनस यू वाई वी एक्स. डिटर्मिनेंट लेते हैं हम, उसी तरीके से लेना है. सी आर इक्वेशन यूज़ करना है. वी वाई इक्वल्स टू क्या होता है? यू एक्स, ओके, यू वाई, और माइनस वी एक्स क्या होता है? माइनस यू वाई. तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर. ठीक है, यू एक्स स्क्वायर और यू वाई स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड का होल स्क्वायर. ठीक है, डेल यू बाय डेल वी और डेल एक्स बाय डेल वाई इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जेड का होल स्क्वायर. ठीक है, ये भी थ्योरम आपका हो गया. काफ़ी इजी था. ओके.